बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य व्यास वचन रवि कर निकर। वेद पाठ मनुस्मृति में आया है शब्द वेद पाठ तप ज्ञान इंद्रिय निग्रह अहिंसा किसी जीव की हत्या नहीं करना गुरु की सेवा शुश्रूषा करना ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। कौन कौन शब्द वेद पाठ तप ज्ञान इंद्रिय निग्रह अहिंसा गुरु की सेवा शुश्रूषा करना ये सभी कर्म जो है बड़े कल्याणकारी हैं। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। मनुस्मृति बता रहा है। और तीसरा पॉइंट में बता रहे हैं सर्वाम अपि चेतेषाम आत्मज्ञानम परम अस्मृतम तद तदृशमं शबम कीटसाम प्रयाजते अस्मृतम नरः। इन सब कर्मों से आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है। अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। जितना भी वेद पाठ जप ज्ञान गुरु की सेवा इंद्रिय निग्रह इत्यादि जो मनुष्य स्मृति में बताया जा रहा है, इसमें संदेह नहीं है कि यह मोक्ष का बड़े कल्याणकारी कर्म हैं। इस सुकर्म की गिनती में आता है, परंतु सभी कर्मों में आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि यह मोक्ष अविद्या का नाश करती है और मोक्ष का जो है प्रदान करने वाली आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। गुरु का मार्गदर्शन आत्मचिंतन प्रगाढ़ अध्ययन से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु की जब तक कृपा नहीं हो, ईश्वर की आसीन कृपा नहीं, और ईश्वर और गुरु की कृपा तभी हो सकती है जब गुरु के शरण में जाकर के निष्कपट निश्चल निर्विकार भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे तो उनकी कृपा से आपका हृदय में आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी।
और ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा भी बरसने लगते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान और विद्या को नाश करती है और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। तो आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए आत्मा को पवित्र होना अति अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की आप छल कपट प्रपंच या विषय के अंतर्गत में रखेंगे तो आप मायाबद्ध होकर करके विषय में आसक्ति होने से आत्मज्ञान प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। का है नाना प्रकार के चिंता से आप घिरे रहेंगे। विषय के अंतर्गत में ही सूझबूझ आपका काम करेगा, जिससे कि आत्मज्ञान होना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा में ही पवित्र चीज़ का वास उत्पन्न होता है। शुद्ध और सही पात्र में ही घी, खीर, शहद इत्यादि रखा जाता है। मैं एक लघु कथा कह करके आपको बताना चाहता हूँ कि ज्ञान से समस्याएं अभी समाधान कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए गुरु की कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। ऐसे नहीं होगा। जैसे एक उपमा देते हैं। एक शेर का जंगल में, जैसे अपने गांव में कोई जो पैसा वाला होता है, प्रबल व्यक्ति रहता है, धन धान्य से संपन्न होता है, जिसके पास बल और संपत्ति है, उसका मलरी चलता है। तो उसी प्रकार शेर जंगल में बलवान और हिंसक प्रवृत्ति का बड़ा जानवर है। बलवान तो उसे हाथी भी है, भैंसा भी है, घोड़ा भी है, लेकिन यह बड़ा हिंसक प्रवृत्ति का होता है। दुराचारी कहिए, हिंसा करने वाला, अर्थात नीच कर्म करके जो है जीविकोपार्जन करने वाला। उसी प्रकार गांव में भी होता है। नीच प्रवृत्ति का दुर्जन दुष्ट दुष्ट गुंडा को रख कर करके सज्जनों को धन और इज्जत लूटता है, और सज्जन पुरुष उससे उलझना नहीं चाहता है। इसलिए उसके दुख और प्रताड़ना को सहते रहता है, ज्ञान के अभाव में और धन के अभाव में और बल के अभाव में। उसी प्रकार शेर जो है, इसलिए कहता है कि नीच प्रवृत्ति वाले का समर्थन साथ नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। क्या कथनों आप बड़ा ज्ञानी होशियारी हैं। चापलूसी और जी हुजूरी, गलत काम का जी हुजूरी करना, गलत चरित्र वाले का साथ देना, यह आपके लिए सुख का नहीं बल्कि दुख का, मौत का कारण बन जाएगा। किस प्रकार, मैं वही बता रहा हूँ। उसका जो है सिपाही था बंदर, कौवा, गिद्दर।
तो और ये शिकार कराने में, शेर को शिकार कराने में ये सब मदद करता था। और जो भी जूठा रहता बचता था तो ये क्या करता था कि गिदरवा खा करके बड़ा आनंद उठाता था। जो मांस तांस जूठा रह जाता था कौवा और गिदरवा खा लेता था। अब बंदरवा तो डर से डिट्टो मारता था। तो यह क्या करता था कि जो भी शिकार आता था, मनुष्य या गाय भैंस बकरी भेड़ इत्यादि, इसका शिकार कराने में ये तीनों ने मदद करता था, जिससे कि शेर ने बड़ा आसानी से शिकार कर लेता था और उसको मार करके खा करके अपना जीवन काट रहा था मस्ती से। तो वह क्या किया, एक दिन शेर जो है 2-4-10 दिन जो है भूखा ही रह गया। ये भूख से तो बेचैन व्याकुल हो गया, शिकार मिलता ही नहीं था। क्योंकि कहा वो तीनों ने कि हुजूर आजकल शिकार ऐबे नहीं करता है, आपके गांव से जो भेड़ बकरी चराने के लिए आता था, गाय भैंस चराने के लिए, वो भी नहीं आता है। जो चूँकि इसलिए कि गांव में इस सब बात का फैल गया कि जो है आदमखोर शेर रहता है, गाय भैंस भेड़ बकरी का बच्चा खा लेता है, इसलिए ना आदमी आता भी नहीं है। और जंगल के चारों ओर तार लगा दिया, जाल लगा दिया। बड़ा मुश्किल है। तो शेर तो 8-10 दिन हो गया भूख से बेचैन हो गया। तो वो क्या करता था, जो क्या किया शेर ने, जिसकी प्रवृत्ति मांस खाने की है, जिसकी प्रवृत्ति बुरा करने का है, वो आपके साथ भी बुरा करेगा। दूसरे को कर रहा है, साथ में कर रहा है, तो आपके साथ में भी वो नाजायज करेगा, उचित नहीं करेगा। तो शेर जब अपने भूख की तृप्ति के लिए उसका नज़र क्या पड़ा, यही तीनों अपने सिपाही पर पड़े कि आप खाएंगे इसे। तो बंदर को बुला करके कहता है कि मुंह सूंघ करके बताओ। तो बंदर ने कहा, महाराज मुंह से आपका खुशबू आ रहा है, आप जंगल का राजा हैं, मुंह से खुशबू आ रहा है। मांस जबकि वो खा रहा था, कहा कि हम मांसाहारी हैं तो खुशबू कैसे आ रहा है। ये तो तुम झूठ बोलते हो, राजा के सामने में झूठ बोलते हो, झूठ का दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। बस उसको मार के खा लिया। अब कौवा को बुला के पूछा तुम सूंघो, तो कहता है कि महाराज बदबू आ गया। मन में विचार किया कौवा ने कि जब वो खुशबू का नाम बोला तो मार के खा लिया, हम तो जो है बदबू बोल देते हैं। कहा महाराज बदबू आ रहा है। कहा तुम कितना ढीठ हो, मुंह पर जो है राजा को बोलते हो कि मुझसे बदबू आता है। उसको भी मार के खा लिया। अब इसका थोड़ा 12 सूरज से पेट भर गया। तो जो है वह गिदर को बुला कर कहता है सूंघो तो मुँह हमरा। कहा महाराज अभी हमको भीषण सर्दी है, इसलिए कृपा करके के 2 दिन हमको समय दिया जाए। तब तक इसका आधा से ज़्यादा पेट भर गया था। कहा कि इसको मन में विचार कर लिया था, अच्छा इसको जो है ना 2 दिन के बाद खाएंगे। कहा ठीक है, तो ठीक है, सर्दी छूटेगा तो बता देना। जी महाराज बस। कहा ठीक है, बस ठीक है। कह दिया। बस उधर जो है समय अवसर पा करके शुभ अवसर देखा कि सोया हुआ है खा करके शेर महाराज। तो वह जो है वहाँ से अपना
जान बचाने के लिए 9-2-11 हो गया। इतना तेज़ी से भागा कि भागते रहा, फिर वो जंगल ही पर त्याग कर दिया। अपने ज्ञान से वो जान बचा लिया। वो जान लिया कि ये जो है बदमाश प्रवृत्ति का है, हिंसक प्रवृत्ति का है, हिंसा सभी के साथ करेंगे। इसलिए जो प्रवृत्ति जिसकी नीच हो गई, हिंसा की प्रवृत्ति है, बदमाश की प्रवृत्ति है, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी में रत है, उस पर कभी विश्वास कदापि नहीं करें। यह पंच महापापों से जब वो रत है तो वह आपके साथ नहीं, वैसा थोड़ी है कि आपके पास साथ नहीं करेगा। आप क्षण भर लगेगा कि उसका गुलामी करके या चापलूसी कर करके के सुख और आनंद प्राप्त कर लें, या बहुत ज़्यादा नोट धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वही वह मृत्यु का कारण बन जाएगा। ये बात को ध्यान में रखें। इसलिए सच के रास्ते पर झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी को छोड़ करके सत्य के रास्ते पर अपने परिश्रम से जो भी फल प्राप्त होता है उसी में संतोषपूर्वक अगर यदि उसको ग्रहण किया जाए तो आपसे सुखी कोई नहीं है। संतोषम परम सुखम। अधिक धन होने से, अधिक बल होने से, अधिक ज्ञान होने से बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होइएगा। शुद्ध चित्त आत्मा से विषय में अनासक्ति जब भाव उत्पन्न होने लगे, मन और अहंकार आपके नियंत्रण में आ जाए और संतोष त्याग की शक्ति बढ़ जाए, तो समझ लीजिएगा अब आपका सुख का दिन प्रारंभ हो गया, आप सुखी होंगे। असंतोष हो समझिए आप दुख के दलदल में धंसे हुए हैं, विषय ने आपको जकड़ लिया है। असंतोष का परित्याग करें, संतोष को ग्रहण करें और त्याग शक्ति को बढ़ा लें। यही है सुखी रहने का मूल मंत्र। और मन और अहंकार को अपने बस में रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और नीच प्रवृत्ति वाले का गुलामी खवासी शुभ नहीं होगा, अशुभ होगा। क्षण भर के लगेगा कि बड़ा आनंद है, लेकिन वो अनिष्ट, भीषण अनिष्ट होगा, जो कि आपका प्राण भी जाने का निश्चित हो जाएगा। अतः ये सभी ज्ञान से ये कार्य करें और आत्मज्ञान से सद्गुरु के शरण में जा कर के उनकी कृपा से युक्ति जाने, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, अर्थात आत्मज्ञान से मुक्ति प्राप्त करें और ज्ञान से लौकिक सुख प्राप्त करें, समस्याओं का समाधान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः मूर्खों के चिढ़ चढ़ाने में या बहकाने में अपना ज्ञान को धूमिल न होने दें, अन्यथा बड़ा भीषण पश्चाताप करना होगा और दुख, महान दुख के दलदल में फंसना होगा। एक ठो जो है ऐसे सज्जन होते हैं कि ज्ञान है नहीं है, बहुत लंबा लंबा, जिसका ज्ञान छोटा है उसका जवान लंबा लंबा हो जाता है। ये प्रैक्टिस किया हुआ बात है। मूर्ख का जवान बहुत लंबा होता है, बिना सोचे समझे, बिना तौले नापे तौले जो है वह कुछ से कुछ बोलेगा, उसके बाद को अमल नहीं कीजिएगा, नहीं तो भारी क्षति होगी आपको। इसलिए उससे दूर हो जाइए, सुन करके भी अनसुना कर लीजिए, अमल मत कर लीजिए। कैसे? एक तो कहानी कह देते हैं, बता देते हैं उदाहरण दे करके। एक मूर्ख आदमी था, जब छल कपट पैमानी शैतानी से जो है अपने बल से 2-4 पैसा जमा कर लिया था, कुछ धन जमा कर लिया था,
बड़ा अहंकार बढ़ गया था। उसने एक बनिया से कहा कि तुम हमारे सामने में क्या हो? कुछ नहीं हो। बड़ा बड़ा मोछ रखता था, क्योंकि देखो हमारा मोछ के बराबर तुम नहीं हो, मोछ मुड़ा लेंगे। क्योंकि किस बात का? क्योंकि अगर यदि तुम हमको किसी चीज़ में हरा देगा तो क्योंकि अच्छा तुमको ये शक्ति है अपने परिवार को, बेटा बेटी स्त्री सबको काट कर करके जो आ जाएगा सबसे पहले यहाँ कल जो है उसी को बड़ा समझा जाएगा। है शक्ति तुम में? तो बनिया कहा हाँ, जोश में आ गया, कहा हाँ। अहंकार देखिए, उसका हत्या जो कर करके आ जाएगा, परिवार को हत्या करके उसी को बड़ा समझेंगे। तो ये मूर्खा भी कहा हाँ ठीक है हम आ जाएंगे। बड़ा अहंकार था इसको भी। तो अहंकार से सद्गुण समाप्त हो जाता है, बुद्धि तो एकदम शून्य स्थिति में चला जाती है। तो दोनों में कहा ठीक है, दोनों में आनातानी हो गया और दोनों ने अपने आप को जो है वचन दे दिया कि ठीक है, जो सबसे पहले आएगा अपने परिवार को काट करके, ठीक है। वहाँ घर में गया तो रास्ते में बनिया ने सोच लिया गया कि ये बड़ा का मूर्खा के चक्कर में फंस गए। बनिया आया कल की क्या जरूरी है हमको मोछ कटवाने का, मोछ की बात है। मैंने बनिया जो ये सबसे बड़ा करवाने की क्या हमको ज़रूरत है भाई, मोछ मुड़वा लेंगे। अगर यदि तू अपना परिवार सबको काट के आ जाएगा तो हम मोछ मुड़वा लेंगे, तुमको जो है ना बड़ा समझेंगे। हमको काहे के लिए बड़ा समझाना है और समझवाना है। मन में विचार कर लिया, बुद्धि से चुपचाप आया, खाना पीना खाया, अपने परिवार के साथ आनंदमय से जो है ना जीवन तय सो गया। खाना पीना खा करके घर ही निंदा आई किया सरदार ने रात में 12 बजे जो है अपना सूझबूझ से काम नहीं लेकर के क्या अहंकार से काम लिया। बस पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को सबको काट दिया और आ गया सवेरे। और बनिया जो है लेट से आया, मोछ मुड़ा करके कहा कि भाई अगर है क्योंकि हम हार गए, तुम जीत गया। देखो ना, इसीलिए हम हार गए, इसीलिए पहले मोछ मुड़ा लिए। तुम हमसे ज़्यादा भाई बलवान है, क्योंकि देखिए हम तो काट करके आ गए। और बनिया बड़ा मुस्कुराते हुए चला गया। ये आंसू से अब जो है अब इसको होश में आया, जब काट दिया कि परिवार को ये हम क्या कर दिए, ये तो नष्ट कर दिए। अब जो है बड़ा मूर्खता का काम किए। अब कैसे यह छाती पीट कर रोने लगा कि झूठा मोछ ही बचाने के लिए परिवार को काटते हैं, बड़ाई झूठो बड़ाई। इसलिए झूठी बड़ाई में ध्यान रखिएगा, झूठी कोई बड़ाई करे या झूठी बड़ाई करवाने का चेष्टा ही नहीं रखिए। किसी पर उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। झूठी बड़ाई के चक्कर में ये लोग क्या कहेंगे इसका चक्कर छोड़ दीजिए। यह काम करेंगे तो छोटा हो जाएगा, वह काम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। यह आपकी ज्ञान की संकीर्णता के कारण से ऐसा मस्तिष्क में उपज होता है, ऐसा कदापि नहीं सोचिएगा। और जो चिड़चिड़ा रहा है, लंबा चौड़ा भाषण दे करके बोल कर करके तुमको मर्दना समझेंगे, बड़ा श्रेष्ठ समझेंगे, बलवान समझेंगे, बुद्धिमान समझेंगे, यह करो वह करो, ये क्या करते हो, इस सब के फेर में नहीं रहिएगा। अपने आत्मज्ञान से अहंकार और मन पर पूर्ण रूपेण से नियंत्रण कर करके शुद्ध चित्त आत्मा सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से कार्य करेंगे। यह काम करेंगे हम छोटा कहेगा, वह काम करेंगे तो बड़ा कहेगा, इसका छोड़ दीजिए चक्कर। जिससे किसी को हानि होता है वह भले जो है कुकर्म में गिनती होता है, लेकिन जिससे किसी को हानि, न देश को, न दुनिया को, न समाज को, न किसी सज्जन को हानि नहीं होता है तो वह सुकार्य की गिनती में आता है। और देश दुनिया और समाज को और प्राणी को किसी को हानि होता है तो समझ लीजिए वह कुकार्य। कुकार्य करने की जरूरत क्या है? चट्ठो रोटी कमाने के लिए तो शरीर परिश्रम, ज्ञान का परिश्रम तो अधिक है। तो कुकर्म करने की हमको क्या जरूरत है?
इसलिए कुकर्म का परित्याग करेंगे, सद्बुद्धि से कार्य करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सद्गुरु नमः।